भाग 1। पुरानी दिल्ली में सूर्योदय, आत्मा का जागरण। यमुना नदी पर सुबह की पहली किरणें प्राचीन शहर दिल्ली पर एक कोमल चमक बिखेरती हैं। यह एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे जागता है, हर इंद्रिय परत दर परत जीवंत होती जाती है। रात की ठंडक लिए हवा में चमेली और ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू घुलती है। रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकानें सजाने लगते हैं, उनकी लयबद्ध आवाजें दिन के संगीत की प्रस्तावना है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, पुरानी दिल्ली की तंग गलियां गतिविधियों से भर जाती है। रिक्शे भीड़ के बीच से गुजरते हैं, उनकी घंटियां एक अराजक धुन बजाती है। दुकानदार ग्राहकों के साथ मोल भाव करते हैं, उनकी आवाजें भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है। मसालों की तीखी और मदहोश कर देने वाली खुशबू हर कोने से उड़ती है। दिल्ली में एक खास तरह का जादू है, एक ऐसा शहर जो प्राचीन और आधुनिक को सहजता से समेटे हुए है। यह विरोधाभासों का शहर है, जहां मुगल स्मारकों की भव्यता चहल पहल भरे बाजारों के बिल्कुल विपरीत है। यह कहानियों का शहर है जो सदियों से फुसफुसाती हुई इसकी दीवारों पर अंकित है। यह दिल्ली है, एक ऐसा शहर जो आपको इतिहास, संस्कृति और जीवन के अपने जीवंत ताने बाने में खुद को खो देने के लिए आमंत्रित करता है। भाग 2। मुगल दिल्ली की शान, लाल किला और उसके राज। लाल किला, लाल बलुआ पत्थर का एक शानदार किला, मुगल काल की भव्यता के लिए एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। ताजमहल के निर्माता बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित यह एक बीते युग के वैभव और कलात्मकता का प्रमाण है। इसकी विशाल दीवारों के भीतर महल, उद्यान और आंगन है, जिनमें से प्रत्येक सम्राटों और साम्राज्यों, दरबारी साजिशों और भव्य समारोहों के किस्से कहता है। दीवाने आम जनता के दरबार के भीतर इतिहास की गूंज लगभग सुनी जा सकती है, जहां कभी बादशाह अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। मोती मस्जिद का जटिल संगमरमर का काम देखने लायक है। इसकी शांत सुंदरता बाहर की हलचल के बिल्कुल विपरीत है। कम ही लोग जानते हैं कि लाल किला मूल रूप से सफेद था। इसकी बलुआ पत्थर की दीवारों पर चूने का प्लास्टर किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान ही किले ने अपने विशिष्ट लाल रंग को प्राप्त किया। भाग 3। जामा मस्जिद, जहां आस्था समय के साथ गूंजती है। लाल किले से दूर एक और वास्तुशिल्प चमत्कार है, जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, यह पुरानी दिल्ली के क्षितिज पर हावी है। इसकी विशाल मीनारें दूर से दिखाई देती हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने इसके विशाल प्रांगण में कदम रखते ही व्यक्ति असीम शांति से भर जाता है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी प्रार्थनाएं मेहराबों से गूंजती हैं। एक ऐसी कालातीत परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। यह मस्जिद शाहजहां की अंतिम वास्तुशिल्प कृति थी, जिसे 1653 में पूरा किया गया था। इसे लाल किले में स्थित उनके महल से दिखाई देने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उनकी आस्था की निरंतर याद दिलाता है। कहा जाता है कि मस्जिद का केंद्रीय गुंबद ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसकी 2 मीनारें सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों का प्रतीक हैं। एक कम झांक तथ्य यह है कि गैर मुसलमानों को नमाज के समय के बाहर मस्जिद में प्रवेश की अनुमति है, जो दिल्ली को परिभाषित करने वाली सहिष्णुता की भावना का प्रमाण है। भाग 4। चांदनी चौक, पुरानी दुनिया के आकर्षण का एक इंद्रियों का भूल भुलैया। जामा मस्जिद के ठीक बाहर चांदनी चौक है, जो मुगल काल का एक चहल पहल भरा बाजार है। संकरी गलियों और रास्तों का भूल भुलैया जैसा नेटवर्क, यह रंगों, ध्वनियों और गंधों का एक दंगल है। दुकानदार बड़े चाव से अपना माल बेचते हैं। उनकी आवाजें साइकिल रिक्शा की गड़गड़ाहट और दुकानदारों की बकबक से टकराती है। यहाँ पारंपरिक रेशम और मसालों से लेकर नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स तक सब कुछ मिल सकता है। चांदनी चौक की हर गली एक खास व्यापार में माहिर है। उदाहरण के लिए दरीबा कला अपने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि किनारी बाजार शादी के सामान का खजाना है। हवा में ताजी पिसी हुई मसालों की महक, घी में तलते हुए जलेबी की मीठी गंध और इत्र, पारंपरिक भारतीय इत्र की मदहोश कर देने वाली खुशबू है। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि चांदनी चौक कभी एक नहर हुआ करती थी, जिसका पानी चांदनी को दर्शाता था, इसलिए इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। पुरानी दिल्ली की हलचल से दूर शांत बगीचों के बीच हुमायूं का मकबरा है। 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित यह प्रेम और क्षति की मार्मिक याद दिलाता है।
अपने राजसी गुंबद और जटिल जालीदार काम के साथ मकबरा ताजमहल का अग्रदूत माना जाता है, जो मुगल वास्तुकला के विकास को दर्शाता है। चारबाग शैली में बनाए गए मकबरे के बगीचे अपने आप में एक अजूबा है। जलमार्गों और रास्तों से 4 वर्गों में विभाजित वे स्वर्ग का प्रतीक है, बादशाह के लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला उद्यान मकबरा था, जिसने मुगल अंत्येष्टि वास्तुकला के लिए एक मिसाल कायम की। मकबरे के परिसर में कई अन्य मुगल शाही परिवारों के मकबरे भी हैं, जो इसे एक प्रकार का कब्रिस्तान बनाते हैं। कुतुब मीनार के दर्शन के बिना दिल्ली के इतिहास की खोज अधूरी है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह राजसी मीनार महरौली पुरातत्व पार्क के ऊपर स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जटिल नक्काशी से सजी इसकी फ्लूटेड लाल बलुआ पत्थर की मीनार दिल्ली सल्तनत के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। कुतुब मीनार की नींव दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब-उद-दीन ऐबक ने दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पर अपनी जीत की निशानी के तौर पर रखी थी। मीनार को चरणों में बनाया गया था। बाद के शासकों ने अपना अपना योगदान दिया। एक अल्पज्ञात तथ्य यह है कि 1368 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, जिन्होंने मीनार में एक और मंजिल जोड़ी थी। जैसे जैसे हम मुगल काल से दूर जाते हैं, हमारा सामना दिल्ली के एक अलग चेहरे से होता है, जो अंग्रेजों द्वारा डिजाइन किया गया शहर है। लुटियंस की दिल्ली, जिसका नाम ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया है, औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा और स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। चौड़ी, वृक्षों से सजी सड़कें, भव्य सरकारी इमारतें और विशाल बंगले शहर के इस हिस्से की विशेषता है। लुटियंस की दिल्ली के मध्य में राष्ट्रपति भवन है, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय का घर, ये एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो भारतीय और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण है। इंडिया गेट, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक, लुटियंस की दिल्ली का एक और लैंडमार्क है। यह ध्यान देने योग्य है कि लुटियंस की दिल्ली को ब्रिटिश शक्ति और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था, मुगल राजधानी के बिल्कुल विपरीत, जिसे इसने बदल दिया था। दिल्ली की यात्रा इसके पाक व्यंजनों का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती है। स्ट्रीट फूड से लेकर बढ़िया डाइनिंग तक, दिल्ली एक अद्वितीय गैस्ट्रोनॉमिक साहसिक कार्य प्रदान करती है। शहर का भोजन जायके का मिश्रण है, जो इसके विविध इतिहास और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। अपने दिन की शुरुआत भरवां फ्लैट ब्रेड परांठे के हार्दिक नाश्ते के साथ करें, जिसे मक्खन और चटपटे अचार के साथ परोसा जाता है। दोपहर के भोजन के लिए बटर चिकन या बिरयानी के भरपूर स्वाद का स्वाद लें। खुशबूदार चावल की डिश मांस और मसालों के साथ पकाया जाता है। अपने दिन का अंत एक मीठे नोट के साथ करें। मलाईदार कुल्फी या जलेबी का आनंद लें। चीनी की चाशनी में डूबी हुई बैटर के तले हुए सरपे। प्रत्येक व्यंजन एक कहानी कहता है, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का मिश्रण। उदाहरण के लिए, मुगलई पराठा एक परतदार बहुस्तरीय फ्लैट ब्रेड, कहा जाता है कि मुगल रसोई में इसकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही सूरज शहर में डूबता है, इसके स्मारकों और मीनारों पर लंबी परछाई पड़ती है। व्यक्ति विस्मय और आश्चर्य की भावना से भर जाता है। दिल्ली अपनी सारी अराजक महिमा में एक ऐसा शहर है, जो आपकी हलचल भरी सड़कों और शांत बगीचों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह एक ऐसा शहर है जो चुनौती देता है और प्रेरित करता है, जो अभिभूत करता है और मंत्रमुग्ध करता है, जो आपको और अधिक के लिए तरसता हुआ छोड़ देता है। अतीत के प्राचीन खंडहरों से लेकर आज के आधुनिक महानगर तक, दिल्ली भारत की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर कोने पर इतिहास फुसफुसाता है, जहां हर गली में संस्कृति फलती फूलती है और जहां जीवन को उसके सभी जीवंत रंगों में मनाया जाता है। यह दिल्ली है, एक ऐसा शहर जो आपके दिल को छू जाता है और आपकी आत्मा पर छाप छोड़